टोटल रीडेवलपमेंट ऑफ बस टर्मिनल का प्रोजेक्ट है और पीपीपी मोड मेरे को अवार्ड हुआ है। और ये खाली अब बस टर्मिनल नहीं रहेगा, ये कमर्शियल पार्किंग की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसमें सारी कमर्शियल रहेगा, होटल, पीवीआर, सब कुछ इसमें ऐड है। टोटली ये प्रोजेक्ट जो है एयरपोर्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर है। टोटल विद सिक्योरिटी सिस्टम, जो कुछ भी सारा एयरपोर्ट कॉन्सेप्ट है। नमस्कार, मैं भूपेश शिमवाल और आप देख रहे हैं आवाज 24/7। जैसा कि मैंने सुबह ही लिखा था कि आपको एक रुद्रपुर की एक नई पहचान दिखाने वाला हूं, और आज उसी पहचान को दिखाने के लिए, एक नई आइडेंटिटी को देने के लिए, जो एक लैंडमार्क बनने वाला है रुद्रपुर का, मैं वहां पे हूं। और मेरे साथ हैं सीआरएस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के एमडी इंदर कपूर जी, जो बताएंगी क्या है वो पूरा प्रोजेक्ट जो इस रुद्रपुर की एक पहचान बनने वाला है। और आने वाले समय में सब गौरवान्वित होंगे, और कई ऐसी समस्याएं जो इस रुद्रपुर के लिए हमेशा एक खड़ी होती रही हैं, उसका समाधान भी इसी प्रोजेक्ट से होने वाला है। और एक ऐसी पहचान जो शहर के बीचों बीच अब सबके लिए होगी। मेरे साथ हैं इंदर कपूर जी, सीआरएस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के। सर, स्वागत है आवाज 24/7 में। वेरी मच इंदर कपूर। सर, मैंने अभी तक बताया नहीं है, इसलिए मैंने अभी ये थोड़ा सस्पेंस रखा है। आप बताइए ये क्या है, क्योंकि मैंने टैगलाइन में लिखा है कि ये प्रोजेक्ट गुजरात के जो अहमदाबाद में बना है उससे कई गुना बेहतर है। क्योंकि मैंने जब कल देखा, वो वॉक थ्रू देखा, मैंने जब प्रोजेक्ट कल समझा, तो मुझे जिज्ञासा हुई, और इसलिए मैंने वो चीज़ चाही कि हमारे सारे दर्शकों को, हमारे रुद्रपुर वासियों को ये चीज़ पता लगे। सर, ये टोटल रीडेवलपमेंट ऑफ बस टर्मिनल का प्रोजेक्ट है और पीपीपी मोड मेरे को अवार्ड हुआ है। और ये खाली अब बस टर्मिनल नहीं रहेगा, ये कमर्शियल पार्किंग की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसमें सारी कमर्शियल रहेगा, होटल, पीवीआर, सब कुछ इसमें ऐड है। मतलब मैं अब आपको ये बता देना चाह रहा हूँ, जो सर ने बताया, रुद्रपुर के सेंटर में जहां अभी हम लोग हैं, ये बस अड्डा अब एक आधुनिक आईएसबीटी बनने जा रहा है। और जैसा सर ने बताया, ना केवल बस अड्डा, यहाँ पे मल्टीप्लेक्स भी होगा। पार्किंग की सुविधा, जो हमेशा इस बाजार की समस्या बनी रहती थी, वो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा पार्किंग है। क्योंकि कल मैंने वो भी देखा मैंने कल। कमर्शियल शॉप्स के साथ साथ मल्टीप्लेक्स, होटल, सब यहाँ पे सारी चीजें, सब कुछ है। और टोटली ये प्रोजेक्ट जो है एयरपोर्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर है। टोटल विद सिक्योरिटी सिस्टम, जो कुछ भी सारा एयरपोर्ट कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने बताया आपको कि अहमदाबाद में काफी अच्छा एक बस टर्मिनल माना जाता है, जो इस आधुनिक युग के हिसाब से जो मोदी जी ने बनाया था, वही उसी की तर्ज पे इंदर जी ने, जब इंदर जी के साथ बैठा, तो मैंने वो पूरा वॉक थ्रू देखा, और जब मैंने कॉन्सेप्ट समझा, तो वाकई ये उससे कहीं बेहतर बनने जा रहा है। और अभी हम आपको प्रोजेक्ट पे भी लेके जाएंगे कि किस तरीके से क्या प्रगति है उसकी, क्या स्टेटस है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कहाँ तक काम पहुंच गया है, कब से इन्हें ये काम मिला, क्या अड़चने आई, और अब क्या स्थिति है उस प्रोजेक्ट की, हम वो सब जानने की कोशिश करेंगे। इंदर जी, हम साइट पे चलें, दैट वुड बी बेटर, क्योंकि वहां पे और भी बातें करेंगे, मैं अपने दर्शकों को वो भी दिखा पाऊंगा। आइए, ये हम अभी हैं इस समय रुद्रपुर के बस अड्डे पे। अगर आप देखें तो अब हम इंदर जी के केबिन से बाहर आ रहे हैं, और ये अब हम मेन बस अड्डे पे ही हैं, जैसे मैंने आपको बताया। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उस तरफ दिखाए तो वो देखिए, पूरी बिल्डिंग जो बन के रेडी हुई है, वो पीछे, जो कि पीछे वाला पोर्शन पहले बनाया जा रहा है, ये कमर्शियल पार्ट होगा। और उसके साथ साथ ये आगे भी कमर्शियली आएगा, जहाँ पे अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि बसें यहाँ पे आ रही हैं, जा रही हैं, जहाँ से, ताकि ये 2 फेज में बन रहा है, ताकि कहीं भी लोगों को, जनता को परेशानी ना हो, इसलिए 2 फेज में, सर 2 फेज में बन रहा है। सर, ये 2 फेज में बन रहा है। मैं आपको उसी प्रोजेक्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ, जहाँ ये पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है। फेज 1 ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, और फेज 2 जल्द ही, जब ये वो रेडी हो जाएगा, तो फिर उसके बाद फेज 2 का काम, टर्मिनल पूरा उधर शिफ्ट होगा। मैं जैसे आपको बताया, टर्मिनल पूरा उधर होगा। अब ये बसें इधर नहीं, बसें उधर आएंगी, आगे कमर्शियल आएगा, जहां से हम अभी आ रहे हैं। ये है वो पूरा प्रोजेक्ट। मैं अपने कैमरामैन को से रिक्वेस्ट करूंगा, सर ये क्या पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? ये पीछे वाला जो पिलर आप देख रहे हैं, यहाँ तक सारा टर्मिनल फैसिलिटी का पार्ट है। ये जहाँ पे ईंटों की वॉल हुई है, वो उससे आगे का एक खाली पैनल भी जो पड़ा हुआ है, वो सारा, ये ईंटों वाले से आगे, हाँ, ये पूरा टर्मिनल का पार्ट ये टर्मिनल का पार्ट है। वेटिंग लॉन्च आएगी, पैसेंजर का जाने का रास्ता इधर से रहेगा,
और वेटिंग लॉन्ज है लोअर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सारी। उधर ही चलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बन रहा है काफी भव्य। ये कितने स्टोरी रहने वाला है सर? लोअर ग्राउंड, ग्राउंड प्लस 4, और नीचे बेसमेंट में सारा बेसमेंट टोटल पार्किंग। ऑलमोस्ट कितनी गाड़ियां एक साथ पार्क हो जाएंगी? 350। 350 आप बोल रहे हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जो समस्या शहर की रही है, बाजार जहाँ पे पार्किंग से पड़ जाते रहे और पब्लिक उस बाजार पे नहीं जा पाती, जिसका आवाज हमेशा व्यापार मंडल उठाता रहा है, वो शायद समस्या कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये खत्म होने वाली है। मैं लेके चलूंगा आपको। 70,000 स्क्वायर फीट एरिया है पार्किंग के लिए। 70,000 स्क्वायर फीट। ये है वो पूरा प्रोजेक्ट। जैसे ये पार्ट पूरा टर्मिनल का ही रहने वाला है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वो पीछे भी एक बिल्डिंग बन के रेडी हो गई है सर। वो क्या है सर पीछे वाली बिल्डिंग? ये पीछे सारी बिल्डिंग, इस पीछे में जो शेड नजर आ रहा है वो वर्कशॉप का है, और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सारी मैकेनिकल यूनिट के उनके ऑफिसेज हैं और वर्कशॉप है सारी उनकी। फर्स्ट फ्लोर पे मैनेजमेंट इनका ARM और उसके स्टाफ के ऑफिस है, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे। वर्कशॉप प्लस स्टाफ ऑफिस। चलिए मैं आगे आपको लेके चलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बन रहा है, अब सवाल ये उठेगा, लोगों का सोचने वाली ये बात होगी। मैं एक एक आपको कोना दिखाने की कोशिश करूंगा इस रुद्रपुर की जो आने वाली पहचान है। सर ये एंट्री रहेगी बसों की, जैसे आपने बताया जी, ये शायद एंट्री रहने वाली है सर, जहां से बसें एंट्री करेंगी। बसें वहां से एंटर करेंगी जी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की लैंड के ऊपर भी अनऑथराइज ऑक्यूपेंट बैठे हुए हैं, जो अनऑथराइजली। ये कुछ UTC के एक्स वर्कर और कुछ प्रेजेंट वर्कर जो भी हैं, उन लोगों ने कब्जा कर लिया। फोरमैन क्वार्टर था यहाँ पे, और इस पोर्शन में पेट्रोल पंप आना है, और वर्कशॉप की एंट्री भी उसी पोर्शन से है। तो वो तो शायद डिमोलिश होगा अगर, क्योंकि अनऑथराइज होगा। ऑलरेडी इनको नोटिस सर्व हो गए हैं, और ये कोर्ट में भी वो किए थे, और कोर्ट से भी इनके लिए इनके अगेंस्ट ऑर्डर हो चुका है। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ से बसें आएंगी, और यहाँ पे जैसे भी बसें आपने देखा कि वहां खड़ी थी, वहां से यात्री बैठ रहे थे। अब बसें यहाँ से आएंगी, जैसे सर ने बताया, उधर तो पेट्रोल पंप आने वाला है, और यहाँ से बसें आएंगी। और हाँ जी, पैसेंजर जो है वो उधर से आएंगे और नीचे सीधा लोअर ग्राउंड पे वेटिंग लॉन्ज में जाएंगे। ओके, मतलब वो पार्ट है, हम लोग वहां भी चलेंगे। वो पार्ट है जहाँ पे सारे यात्री इस पे यहाँ पे बैठने वाले हैं, उनका वेटिंग लॉन्ज होगा वो पोर्शन, और वहीं पे आगे टर्मिनल है। मैंने कल देखा, काफी अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा एक डिजाइन बना है, जहाँ पे यात्रियों को भी परेशानी नहीं होने वाली। पूरा एक स्टेयर केस उनके लिए बना रखा है, एक एलिवेटर उनके लिए है शायद उसमें। सब कुछ है जी, एलिवेटर, एस्केलेटर, सब कुछ है कंप्लीट। ये देखिए, अब यहाँ पे बसें लगने वाली है सर। यही है पार्ट जहाँ पे ये बस यार्ड है, जहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको आगे दिखाया, वहां पे बसें किसी भी तरीके से लगी हुई थी, पर यहाँ पे अब वेल ऑर्गेनाइज मैनर में अब ये बसें अगर आप देखें तो ये उनका डिमार्केशन हो रहा है कि जैसे बसें जो पार्क होंगी, ये बसें इस तरीके से एक प्रॉपर जैसे खड़ी होती हैं, ये पूरा डिमार्केशन सर उसी के लिए किया गया है। उसी के लिए बे बना दी। टोटल 16 बे हैं वर्कशॉप के लिए, और तकरीबन 50 गाड़ियां और वेटिंग में भी खड़ी हो सकती हैं। तो वो आपने बताया शायद पीछे है, बैक साइड में। जैसे मैंने बताया कि सर कितना प्लॉट एरिया है टोटल? 4.16 एकड़। 4.16 एकड़। जैसे ये पूरा बस अड्डे का 16,800 स्क्वायर मीटर के करीब है। 16,800 स्क्वायर मीटर। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 16,800 स्क्वायर मीटर, अगर मैं एक एकड़ की बात करूं तो 43,560 स्क्वायर फीट होता है। उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से, तो समवेयर अराउंड 1,60,000 स्क्वायर फीट के कहीं ऊपर, 193 तो 193 स्क्वायर फीट के आसपास इतना एरिया है, जिसमें से फर्स्ट फेज के चरण में जहां पे ये बिल्डिंग बन के रेडी हो गई है, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा ये बिल्डिंग दिखाएं, जिसमें कि ऑफिस होने वाला है, वर्कशॉप और वो UTC स्टाफ ऑफिस, ARM का ऑफिस, उसके स्टाफ का ऑफिस, टोटल एंड वर्कशॉप की मैकेनिकल यूनिट जितने भी हैं सारे इसी बिल्डिंग में हैं। और ये मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, ये शायद सर आप बता रहे थे यहाँ से ये भी लॉन्च है, ये पूरा बैठने का, ये वेटिंग लॉन्च पैसेंजर्स का, पैसेंजर वेटिंग लॉन्च। अंदर भी नहीं जा रहे क्योंकि ऑलरेडी पूरा शटरिंग हो रखी है। चलिए वहां भी चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी में सर अंदर पूरा रेस्टोरेंट और फूड कोर्ट सब कुछ इसी में है। सब कुछ इसी में। हम आपको लेके जाने की कोशिश करते हैं, वहां दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बनने वाला है, जो तैयारियां हैं, जिस तरीके से काम चल रहा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
और आप देख रहे हैं दिन रात काम है कर रहे हैं यहाँ पे। एमडी इंदर कपूर जी से जब हमारी बात हुई सीआरएस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के, तो जब उन्होंने हमें पूरा प्रोजेक्ट्स बताया तो कहीं ना कहीं एक जो वॉक थ्रू हमने देखा वो एक काफी इंस्पायरिंग था, बहुत अच्छा देखने में जो था। ये सर एग्जिट रहेगा, बस का एग्जिट है। ये बस का एग्जिट है, मतलब बसें वहां से आएंगी, यहाँ पार्क होंगी यहाँ पार्क होंगी, पैसेंजर को लेंगी और इधर से बाहर निकलेंगी सब। और जो वेटिंग और जो बाकी बसें जो एक्सेस बसें रहती हैं, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बैग अगर आप देखें तो वो पीछे पूरा पार्किंग एरिया है जहाँ पे कि वो सर ये तकरीबन 50 बसें वहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। 50 बसें जो कि टर्मिनल को डिस्टर्ब नहीं करेंगी, जो कुछ टाइम पहले आ जाती हैं बसें, और यहाँ पे जो हौच पौच होता है, जो परेशानियां होती हैं पब्लिक को बसें ढूंढने में, वो शायद अब ना हो, क्योंकि उसके उनके लिए पार्किंग पीछे बना दी गई है। वो वहीं से आएंगी, जब उनका नंबर होगा तो उस हिसाब से आगे हम नीचे भी चलने की कोशिश करते हैं। आइए सर। ये बेसमेंट या ग्राउंड, ये लोअर ग्राउंड, इसके और कितने नीचे सर अभी पार्किंग है? और नीचे एक फ्लोर एक फ्लोर और नीचे जी। ये वो रहा एरिया जो मैंने बताया कि लॉन्च होने वाला है। वेटिंग एरिया एक तरीके से जहां पे पैसेंजर्स वेट करेंगे, पूरा कवर्ड है, वो भी आगे कवर्ड होने वाला है। मैं आपको दिखाऊं, रुद्रपुर की एक नई पहचान बनने वाला है। ये जैसे मैंने बताया, ये शायद यह स्टेयर्स वेटिंग लॉन्च एरिया है सारा का सारा, और ये इनके लिए फूड कोर्ट पैसेंजर्स के लिए। वो वहां से स्टेयर्स से सीधा बस पकड़ने के लिए पैसेंजर। बिल्कुल, पहले पैसेंजर बाहर से दिल्ली रोड से एंटर करेगा इसमें, यहाँ वेटिंग लॉन्च में बैठेगा। जैसे ही उसके डेस्टिनेशन की बस आएगी, अनाउंसमेंट होगी, टीवी स्क्रीन पे मैसेज मिलेगा। पूरा एयरपोर्ट की तरह, बिल्कुल, और यहाँ से बाहर निकलेगा पूरा एयरपोर्ट की तरह बोल। फुल एयरपोर्ट कॉन्सेप्ट। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि काफी पूरे एयरपोर्ट की तरह कॉन्सेप्ट बन रहा है। ये वो पोर्शन रहने वाला है जो कि पूरा कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, और वो आप यहाँ देखें पूरा कवर्ड है। और जैसे बताया कि जहां सामने से जब हम अंदर आए थे, वहीं से पब्लिक अंदर आएगी, यात्री सारे अंदर आएंगे दिल्ली मेन रोड से, और वहीं से जब पैसेंजर अंदर आएगा, जो मैंने बताया कि आगे मल्टीप्लेक्स और मॉल सारा है, वो भी सारा पूरा आगे आगे वही रहने वाला है। फ्रंट पे हो रहेगा, फ्रंट पे भी रहेगा, इसके बाद भी सेकंड फ्लोर के ऊपर भी सारा कमर्शियल रहेगा। सारा इसके ऊपर सेकंड फ्लोर के ऊपर कमर्शियल। तो ये कौन सा एरिया है? ये भी लॉन्च का एरिया है, वेटिंग लॉन्च। आप वो देखिए पीछे वहां से चल रही है वेटिंग लॉन्च, जब जहाँ तक बिल्डिंग बनी हुई है वहां से लेके यहाँ तक सारा वेटिंग लॉन्च एरिया है। ये हैंडीकैप के लिए रैंप है, अगर उसके बिल्कुल व्हील चेयर या दो कोई इस पर नहीं आ सकता तो स्टेयरकेस चढ़ने में अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो रैंप से नीचे आएगा, और हैंडीकैप सारे इसी से आएंगे। एक एक बारीक चीज का ध्यान रखा गया, अगर यात्री हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, उसके लिए भी पूरा रैंप का उपयोग किया गया है। स्टेयरकेस पूरा वहां से है, क्योंकि वो किसी भी यात्री को यहाँ एक उधर एंट्री, दो एंट्रियां हैं उधर से। दो एंट्री। तो और इसके ऊपर आपने बोला, क्योंकि हाइटेड में देखो सर, काफी हाइटेड है ये। डबल हाइट पे है जी, वेटिंग लॉन्च डबल हाइट पे है, वेटिंग लॉन्च पूरा डबल हाइटेड 9 मीटर के ऊपर है। ये फर्स्ट फ्लोर सारा कमर्शियल है, ग्राउंड फ्लोर आ गया ना जिसके ऊपर। अच्छा, एक ग्राउंड फ्लोर आ गया। वीरू, अगर आप ये देखें, ये पूरा कमर्शियल रहने वाला है। अगर आपको अभी हम लोअर ग्राउंड पे खड़े हैं, ये फर्स्ट फ्लोर अपर ग्राउंड, ये सारा कमर्शियल आएगा। और इसके ऊपर कितने और फ्लोर? 3 फ्लोर, इसके ऊपर और 3 फ्लोर। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कहीं ना कहीं एक नया कमर्शियल हब भी बनने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट एक तरीके से नई होगी, एक पूरा नया कमर्शियल होगा, एक नया मल्टीप्लेक्स होगा, एक नया होटल होगा, और कहीं ना कहीं यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हर किसी को यहाँ पे वो सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी जो एक एयरपोर्ट में। एयर कूल्ड वेटिंग लॉन्च है, फुली सेंट्रलाइज एयर कूलर। फुल सिस्टम। कब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ? अभी 8 महीने पहले। 8 महीने पहले। और कितनी अभी तक इसमें से कोई ऐसी आपको अभी कोई दिक्कतें आई, या ऐसा कुछ अभी तक? मेजर प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर रहे हैं, जो रोड साइड के ऊपर किच्छा बाईपास के ऊपर अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट है। शॉप्स आप जो बोल रहे शॉप्स बना रखी हैं, तकरीबन 50-52 लोग हैं जिन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, और तकरीबन 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया ऐसा है जो 4 मैन यूनिट हुआ करता था पहले, इनके स्टाफ ने ऑक्यूपाई करके उसके ऊपर अपना रेजिडेंस बना रखे हैं। और जो यूटीसी की लैंड के ऊपर इनके स्टाफ के लोग थे, वो कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट में भी कुछ लोग गए, वहाँ से फर्स्ट हियरिंग में डिसमिस हो गया, कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं 5 मैटर इनके,
आउट ऑफ 5 एक पेंडिंग रह गया, 4 ऑन डिफॉल्ट डिसमिस हो चुके हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने को नोटिस सर्व कर दिए हैं और मे बी हफ्ते 15 दिन में डिमोलिश हो जाने चाहिए। कब तक उम्मीद है सर ये पूरा प्रोजेक्ट है कब तक डिलीवर होने की चांसेस है? टोटल प्रोजेक्ट लेंगे तो एंड 24 2024 के अंत तक ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगले साल ही, शायद ज्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 1.5-2 साल, अब क्योंकि नया साल शुरू हुआ है, दूसरा महीना चल रहा है, तो ऑलमोस्ट अगर मैं 2 साल भी पकड़ूं तो कहीं ना कहीं धरातल पे चीजें बहुत नया रूप ले रही हैं और एक अलग पहचान रुद्रपुर की सामने आने वाली है। मैं सर एक थोड़ा सा डिटेल सर, जो बैकयार्ड, जो जहाँ पे जो पार्किंग एरिया है, वो कितना एरिया है ऑलमोस्ट? तकरीबन 1.5 एकड़ के करीब, जहाँ पे गाड़ियों की सर्विस के लिए और पूरा पार्किंग टोटल लेके चलेंगे तो 1.25 एकड़ के करीब एरिया है, जो वर्कशॉप प्लस आइडियल बस के लिए है। और बाकी का ये ऑलमोस्ट 2.25 एकड़ ये आपका बिल्कुल। इसमें से तकरीबन 2000 स्क्वायर मीटर एरिया हम रोड वाइडनिंग के लिए, एनएच के लिए भी छोड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब जो ग्रीन एरिया रहेगा, आप जो बता रहे हैं, ग्रीन बेल्ट रहेगी, या एनएच ने अपनी रोड डेवलपमेंट जो करनी होगी उसमें, तो उसके फ्यूचर के लिए वो एरिया भी हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। इसमें ये कितने साल के लिए सर? ये आपने जैसे बोला पीपीपी मॉडल पे है, 25 साल के लिए। 25 साल के लिए जी, उसके बाद गवर्नमेंट टेक ओवर, यूटीसी गवर्नमेंट इसे टेक ओवर। जी, क्योंकि मैंने बताया कि पीपीपी एक मॉडल होता है जिसमें एक प्राइवेट प्लेयर ही एक प्रोजेक्ट को डेवलप करता है, गवर्नमेंट उसको लीज पे देती है और उस टाइम के लिए वो प्रोजेक्ट उसके अंडर में होता है, प्राइवेट कंपनी के अंडर में, और वही उसका सारा मैनेजमेंट करती है, वही उसका रेवेन्यू सारा जनरेशन और एक्सपेंसेस बेयर करती है। आफ्टर द कंप्लीशन, और जब वो एक टेन्योर पूरा हो जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट उसको टेक ओवर करती है, क्योंकि सारा एक्सपेंसेस कंपनी ही करती है, सारी एक्सपेंस कंपनी कर रही है। जी। तो सुनने में आया था ये प्रोजेक्ट काफी पहले शुरू हुआ था, पर अभी होते 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 ऑलमोस्ट, शायद जहां तक मुझे पता है 2011 से ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, पर आज 2023 हो गया है। तो अभी आपने बोला 2000, अभी 8 महीने पहले शुरुआत, इसलिए मेरा थोड़ा सवाल वहां पे आया। एक्चुअली टेंडर तो इसका 11 में हुआ था, 2011 में 2011 में हुआ था। डिपार्टमेंट की कुछ अपनी परेशानियों की वजह से इसे डिले कर दिया गया। 2016 में एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है और 2021 में आगे मेरे को साइट हैंडओवर हुई है, जुलाई 2021 में। और 4 महीने तो हमारे लग गए जो वर्कशॉप के स्टाफ के लिए टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाने थे, उन्हें वहाँ शिफ्ट करने के लिए, तो वो बनाए। उसके बाद हमारा मेन प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ऑलमोस्ट 40% काम हो चुका है ऑलमोस्ट। अभी अगर मैं बोलूँ कि अभी फेज 2 शुरू होने वाला है, तो वो बाकी ऑलमोस्ट फेज 1 का तो मोर देन 90% काम कंप्लीट है, और फेज 2 का तो अभी हार्डली लेंगे तो 15-20%। इसके भी आप ऊपर बोला ना आपने, अभी और 2-3 फ्लोर जाएगा, आगे का पोर्शन भी है सारा उसमें। तकरीबन फेज 1 टोटल भी लेके चलो तो फेज 2 का 25% के करीब काम होगा। जैसे कि आपने बोला 8 महीने पहले साइट मिली, आपने 8 महीने पहले काम शुरू किया, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो स्पीड बहुत अच्छी है काम की। और जो टाइम इंदर जी ने बोला कि 2 साल में, मतलब 2024 के अंत तक ये धरातल पे होगा, एक अलग पहचान होगा, हम इसकी कामना करते हैं। और रुद्रपुर वासियों की जो समस्या चली आ रही है पार्किंग को लेके, पूरे व्यापारियों की, और एक शहर के बीचों बीच वो सारी चीजें होंगी। और ऐसा इसमें कुछ नया क्या होने वाला है? नया तो सारी चीज आपको बता दी है। दिस इज ए मल्टी फंक्शनल प्रोजेक्ट है सारा। खाली इसमें कि होटल भी आप बोल रहे हैं? होटल भी है, मल्टीप्लेक्स भी है, लोअर क्लास के लिए डोरमेट्री का प्रोविजन भी है इसमें, जो यात्री यहाँ पे रहेंगे, जो रहना चाहेगा नाइट स्टे के लिए। जो अगर अच्छी प्रॉपर्टी चाहता है तो होटल में स्टे करेगा, अगर बेसिक रहना है तो डोरमेट्री है उसके लिए। मैंने बताया कि एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग प्रोजेक्ट है। आने वाले समय पे हर वर्ग का ध्यान रखा गया है इसमें, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट धरातल पे आने वाला है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जब ये पूरे अपने रूप में आएगा, बहुत जल्द रुद्रपुर शहर को एक अलग पहचान मिलने वाली है। सेंटर पे, शहर के बीचों बीच ये नया आईएसबीटी बन के आने वाला है, विकास की एक नई कहानी लिखने वाला है। हम आगे भी ऐसे और विकास के कामों को आपको बताते रहेंगे।